दोस्तों, आप देख रहे हैं जनचौक और मैं हूं आजाद शेखर। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं कनाडा और भारत के विवाद के बारे में, जो बहुत ही लंबा खिंचता जा रहा है और इसमें कई बातें आ गई हैं भारत और और इसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें पश्चिमी देश की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आज हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन जी हैं। सत्येंद्र रंजन जी, आपका जनचौक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आजाद जी। सदन जी, हम देख रहे हैं कि जब से भारत और कनाडा का ये विवाद शुरू हुआ है और वो जो फाइव आइज है, जो न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो एक पूरा ब्रिटेन का जो फाइव आइज का संगठन है, वो जो देश हैं इस विवाद के बाद लगातार उन्होंने भारत को कहा कि कनाडा में जांच में आपको कनाडा के साथ जो है सहयोग करना चाहिए। और ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके कई प्रतिक्रियाएं और भी आ रही हैं। और पश्चिम में आजकल जिस तरह से पेपर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो देखने वाली बात है। और आप जनचौक के दर्शकों से मुखातिब होंगे, उन्हें बताएंगे कि हम चाहते हैं कि किस तरह की ये प्रतिक्रियाएं और पश्चिम देश आखिर क्यों परेशान हैं या क्यों कन्फ्यूजन में हैं, इस तरह की क्या बात है। देखिए, जो प्रतिक्रियाएं पहले आ रही हैं थोड़ी सी उसकी बात कर लें, फिर हम लोग उसका क्यों उस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप अमेरिका के, ब्रिटेन के अखबारों को देखें, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों को देखें, कनाडा तो है ही, कनाडा तो इस मामले में शामिल ही है। कनाडा की तो उनके जो अखबार हैं उस पर अगर आप गौर करें तो पहली प्रतिक्रिया तो जो उनकी आई वो एक सदमे की तरह आई, जो जिससे शॉक लगता है कि ये क्या हो गया। क्योंकि जो अब बातें, ये सब काफ़ी बातें हम लोगों को मालूम हो चुकी हैं कि निज्जर हत्याकांड में जो जो फाइव आई जिनका आपने जिक्र किया, और जो 5 देश हैं जिनके बीच खुफिया सूचनाओं को साझा करने का समझौता है, वो उनके बीच ये जो सूचनाएं थी वो काफ़ी पहले से उनके पास में थी, 5 देशों के पास में, कि जो कनाडा ने जो बात बाद में कही, अब ये सूचना है, उसका क्या जो आधार है, वो सारे सवाल तो अभी हैं ही, भारत ने उसे स्वीकार किया नहीं है, लेकिन ये सूचनाएं उनके पास थी। और यह भी अब खबर आ चुकी है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं, वो जब G20 के लिए यहाँ आए थे अभी नई दिल्ली, इस महीने की 8-9 सितंबर को जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने इस सवाल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीधी बात की थी। यानी उनको ये सारी बातें पता थी। बाद में जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पॉन्स जो रहा, जो जवाब रहा, वो उन लोगों की अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने जाहिर है उसे खारिज कर दिया, और उन्होंने ट्रूडो को तो काफ़ी ऐसा लगता है कि उन्होंने स्नप कर दिया, एक तरह से झिड़क देना जिसको कहते हैं, उन्होंने झिड़क दिया। इसके बाद जाकर ये कनाडा में आरोप लगाया गया। पहले तो पश्चिमी मीडिया में भी ये चर्चाएं चलती रहीं कि ये कनाडा ने अकेले कर दिया है, अमेरिका उसके साथ नहीं है, ब्रिटेन उसके साथ नहीं है। लेकिन अब ये बातें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि टॉप लेवल पर इन देशों का बयान आ चुका है, जिसमें वो लोग इस बात पर, इस आरोप को लेकर वो कनाडा के साथ में खड़े। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ये सारे खुलेआम दो टूक इस बात को कह चुके हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया में ये खबरें भी आती रही हैं। उसके बाद से जब ये बात आ गई है तो पश्चिमी मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि एक अजीब किस्म की दुविधा है कि वो क्या कहें। वो भारत को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि बिना, वो एक हम लोग बचपन में कहते हैं कि क्या आप कहना भी नहीं चाहते हैं और कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। तो ये उस दुविधा में वो फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ये देश जो हैं, उनकी पिछले कई सालों से ये रणनीति रही है कि भारत को अपने खेमे में लाया जाए, इसलिए कि और उसका चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और इसमें जो कि अब आप देखिए, जैसे आज सुबह मैं देख रहा था, वॉल स्ट्रीट, वॉशिंगटन पोस्ट में एक लंबी टिप्पणी छपी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इसके बारे में इसी एक लंबी टिप्पणी छपी है, एक विश्लेषण छपा है। एक जो
फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटेन का जाना माना अखबार है, उसने तो बाकायदा इस पे एडिटोरियल लिखा है। एडिटोरियल की हेडिंग है द इंडियन डिलेमा फॉर अमेरिका एंड इट्स एलाई। हेडिंग तो ये दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे तो ये इंडियन कोई डिलेमा नहीं है, डिलेमा उनका है कि वो इंडिया के साथ कैसे, ये खुद इसके भीतर फाइनेंशियल टाइम्स का डिलेमा है। उनका कहना है कि हम क्या करें, भारत पे तो हमने इतना दांव लगाया और भारत ने हमारी ज़मीन पर ऐसा कर दिया। वो लोग तो मान के ही चल रहे हैं कि भारत ने कर दिया। भारत का कहना है कि अभी तो आपने कोई ऐसा अकाट्य सबूत दिया नहीं है, लेकिन वो लोग मान के चल रहे हैं कि भारत ने कनाडा की ज़मीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या कराई। तो वो लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन वो दुख में उनको अब गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन वो गुस्से को खुलकर जता नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं जता पा रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसा कि उनका स्टाइल है, वो एक हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। वो कोई आसानी से उनको आप झुका नहीं सकते। निगोशिएशंस में एक इमेज ऐसे ही उन्होंने बना रखी है। तो वो अभी तक जब जो बाइडेन ने बात की या जो पश्चिमी नेताओं ने कहा, उससे उनके रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब उनको पहले वो देश एक भ्रम में रहते हैं कि दुनिया पे हमारा शासन है, हम जब किसी को फटकारेंगे तो वो डर जाएगा। पहले ऐसा होता भी था दुनिया में, चूंकि उनका जब राज था तब ऐसा होता भी था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि भारत लगातार काउंटर मेजर्स लेता जा रहा है। आज देखिए, सुबह एक खबर आई है, आपने अगर आप ये खबर इंडियन एक्सप्रेस आपने अगर आज पे आप गौर करें तो उसमें ये खबर आई है कि एक जो 2008 में बॉम्बे में जो हमला हुआ था, जब आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, कसाब वगैरह आए थे, तो वो उन्होंने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था। उस मामले में एक तहव्वुर राणा नाम के आदमी का नाम आया था, लेकिन उस तहव्वुर राणा पर तब से ये लगातार भारत की एजेंसियां कहती रहीं कि हमारे पास कोई ज़्यादा सबूत नहीं है, तो उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं हुआ था, उसके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था। ये कनाडा का नागरिक है, तहव्वुर राणा जो है ये कैनेडियन सिटीजन है। आज ये खबर आई है कि भारत ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। आखिर इसी मौके पे एक कनाडाई नागरिक को आज से 15 साल पहले हमला जो हुआ था, 14.5 साल पहले जो हमला हुआ था, उस मामले में भारत ने क्यों चार्जशीट दाखिल कर दिया? इसमें एक मैसेजिंग है। भारत ने एक मैसेजिंग दिया कि अगर आपका जो नागरिक हमारे साथ जो कुछ किया है, हम उसको बख्शने वाले नहीं है। ये जो आपने आरोप लगा दिया या आपने माहौल बना दिया तो हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। ये एक तरह से जवाब है। एक तरह से जवाब है। अब जब ये रुख सामने आया है तो पश्चिमी देशों के सामने दुविधा ये है कि या तो वो भारत के साथ पूरा संबंध विच्छेद करके और भारत के खिलाफ अभियान चला दें, तो फिर उनको ये ख्याल आता है कि इतने सालों से हम भारत में अपना जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, जो स्ट्रेटेजिक पूरी रणनीति भारत को केंद्र में रख के बना रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया पैसिफिक का नाम बदल के इंडो पैसिफिक कर दिया ताकि उसमें इंडिया का एक प्रोमिनेंट रोल उसमें हो जाए। उसका क्या होगा? ये उनकी बड़ी दुविधा है। तो ये तो मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पे एडिटोरियल लिखा है। ब्लूमबर्ग की एक टिप्पणी छपी है, वो अपने भारत के ही एक इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं, कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, एक प्रो वेस्टर्न लिबरल हैं, जो ऐसे भारत में एक बड़ा सोचने वाला तबका है, जो पश्चिमी देशों को आदर्श मान के चलता है कि जो पश्चिमी विचार, पश्चिमी सिस्टम, पश्चिम के जो देश हैं वो एक आइडियल किस्म के देश हैं, उन्हीं का उनके ही पीछे सबको चलना चाहिए। वो लोग ये भी चाहते हैं कि भारत को भी उनके ही पीछे चलना चाहिए। ऐसे लोग अपने भारतीय भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अब पंकज मिश्रा जो हैं वो लिख रहे हैं, ये लगातार मोदी जी के खिलाफ रहे हैं, मोदी के खिलाफ ये लगातार राइटिंग करते रहे हैं। उसमें पंकज मिश्रा जैसे लोगों की दुविधा ये रही है कि जिस मोदी जी के वो खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ वो लिखते हैं, उस मोदी जी को पश्चिमी देश अपने हाई टेबल पे रखते हैं। वो तमाम देश उनको अभी आपने देखा कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ का सम्मान हुआ
जो उनको उनको स्टेट ऑनर दिया गया अमेरिका में। उसके बाद उनको जुलाई में फ्रांस ने अपने बैस्टिल डे, जो उनका राष्ट्रीय दिवस होता है, उसका मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया। जी। अब इससे ये जो पंकज मिश्र जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, ये बड़े बेचैन होते हैं कि पश्चिमी देश ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो अपने देश में अल्पसंख्यकों का दमन करते हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, अपने विरोधियों को जेल में डाल देते हैं, डेमोक्रेसी में इनका कोई यकीन नहीं है, ये एक हिंदुत्ववादी एक स्टेट ये कायम कर रहे हैं जो कि एक कम्युनल स्टेट है। तो उस लेकिन पश्चिमी देश इसको नज़रअंदाज करके उनको सम्मान कर रहे हैं। अब तो पंकज मिश्रा जिसे लोग कह रहे हैं कि ये तो हम पहले से कह रहे थे कि आपने इनको जो कर रहे हैं, ये इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो अब है, तो अब लेकिन पंकज मिश्रा जैसे लोगों की दुविधा है कि वो क्या करें, क्योंकि उनका जो आइडियल है, उनको अब ये उम्मीद जगी है कि शायद अब पश्चिमी देश भारत के ऊपर कोई शिकंजा कसेंगे, क्योंकि अब ये मामला हो गया। पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, उनके बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अजीब सुझाव दिया है अपने एडिटोरियल में। उसका कहना है कि पश्चिम भारत को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है, तो इनको क्या करना चाहिए, 1 साल के लिए अपने संबंध को फ्रीज कर देना चाहिए। 1 साल किसी पश्चिम के बड़े नेता को भारत में नहीं जाना चाहिए और पश्चिमी देशों को, मोदी जी को अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के किसी बड़े नेता को नहीं बुलाना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं बुलाना चाहिए। और एक बात उसमें लिखा है कि 1 साल बाद फिर सब कुछ नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर इसी बीच ये फिर आरोप लग गया, अब जैसे देखिए आप यहाँ, ये बीबीसी में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है। बीबीसी में ये रिपोर्ट आज ये छपी है कि कनाडा और भारत का जो विवाद है, उसने ब्रिटेन में जो सिख एक्टिविज्म है उस पर ध्यान फोकस कर दिया है। अब अगर आपने 1 साल के लिए आप कैसे कर दिया, और 1 साल में अगर फिर आरोप लगा कि भारत ने फिर कहीं कोई इस तरह की भारतीय एजेंसियों ने कोई कदम उठा लिया, तो फिर उसके बाद वो 1 साल क्या, फिर वहाँ से 1 साल आगे बढ़ जाएगा। तो पश्चिम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। भारत जितना परेशान है उससे ज़्यादा पश्चिम परेशान है, क्योंकि पश्चिम के बहुत बड़े दांव हैं। पश्चिम यूक्रेन में हार रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पर उनका डिफीट तय हो चुका है, और चीन को घेरने की उनकी रणनीति फेल हो रही है। आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये बात मानी गई है कि हुआवे कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन बना दिया जो एप्पल के स्टैंडर्ड से हटकर उससे ज़्यादा सुविधाएं दे रहा है। ये जो पश्चिमी देश हैं, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, और ये देश लगातार इसमें इन कोशिश, पहले जो मीडिया की में जो टिप्पणियाँ छप रही हैं उनकी, उसमें बात यह आ रही है कि किसी तरह इस समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन क्या समाधान निकलेगा ये उनके दिमाग में भी साफ नहीं है। क्योंकि जो एक बात हो गई है, जो घटना हो गई है, और अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका में ये खबर आई कि वहाँ पर जो सिख समुदाय के जो ऐसे लोग जो इंडिया में वांटेड हैं, वहाँ की एजेंसी FBI के अधिकारी उनके घर घर जाकर उनसे कह रहे हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, आपकी जान खतरे में है। तो यह एक मामला का बहुत बड़ा दायरा हो गया है। तो बात वही है, लेकिन इस समय पश्चिमी देश क्या करें, ना उनको निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, और वो बड़ी दुविधा में है। भारत पर उन्होंने बहुत अपना रणनीतिक निवेश किया है। और कुल जो आपने सवाल पूछा था आज़ाद जी कि उनकी वहाँ क्या चर्चाएं हैं, तो चर्चाएं ये हैं कि वो गहरी दुविधा में हैं और उनको कोई रास्ता इसमें फिलहाल सूझ नहीं रहा है। तो यही है आज की बात। जी, भारत में किस तरह की चर्चाएं हैं और भारत के लोग और भारत की सरकार किस तरह से इन चीज़ों को ले रही है और देख रही है? देखिए, भारत में 2 तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक पार्टियां तो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 टूक कहा कि हम आतंकवाद के मामले पर देश की जो सुरक्षा है उस पर हम कोई भी हम उस पर सरकार को क्वेश्चन नहीं करते हैं। उसका जो जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया था। जो दूसरी बात उन्होंने कही, एक तबका जो सरकार समर्थक तबका है वो गुस्से में है। वो तो यहाँ तक गया है कि कनाडा पे परमाणु बम चला देना चाहिए, और जो है वो लगातार वो इस बात को वो कह रहे हैं कि इस बात की, बल्कि मैं एक दो टिप्पणियों में देख रहा था, ऐसे जो पूर्व राजदूत हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत को ये कह देना चाहिए कि ये मामला अगर आपने ड्रॉप नहीं किया
तो आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, भारत को अपनी तरफ से संबंध तोड़ देना चाहिए। लेकिन एक दूसरा तबका है जिसको हम लोग कहते हैं लिबरल, जो लिबरल्स हैं, जो वो लिबरल्स जो बड़े आराम से रहते हैं, इस व्यवस्था में उनको बहुत सुख चैन दिया है। अब पुरानी व्यवस्था में और भी ज़्यादा सुख चैन था, पश्चिमी देशों से पैसा आता था, एनजीओ चलते थे, उन एनजीओ में के बल पर उनका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी होता था और उनको तमाम सुख सुविधाएं भी मिलती थी, और वो बड़े बड़े जगहों पर लोग रहे हैं। उनको मोदी जी के टाइम में उनके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा हुई है, तो वो पुराना दिन लौटाना चाहते हैं। तो उनको हमेशा लगता है कि पश्चिमी देश अगर नाराज हो जाएं और पश्चिमी देश कोई एक्शन ले लें तो मोदी जी का जो ये देश में रुतबा है ये कम हो सकता है। तो इस सोच के तहत वो लगातार ये बातें भी कहते हैं कि पश्चिमी देशों ने खुद ही इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, लेकिन साथ साथ उनको उम्मीद है कि अब जो पश्चिमी देश ऐसा दबाव बनाएंगे कि जो मोदी जी का जो एक तिलिस्म बना हुआ है और जो उनका दुनिया में एक विश्व गुरु का जो वो अपना अभियान लेके चल रहे थे वो ध्वस्त हो जाए। ये ऐसी प्रतिक्रिया है, लेकिन यह एक निराशा की प्रतिक्रिया है, इसमें कोई दृष्टि, कोई नज़रिया, कोई सोच नहीं। जी जी सतन जी, आप आए और दर्शकों से मुखातिब भी हुए और इतने अच्छी तरह से इस पूरे मामले को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, और फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।